हेलो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 2.5 हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था एंड कुछ क्वेश्चन उसके स्टार्ट किए थे और 6th और 7th क्वेश्चन हमने 2.5 का नहीं किया था, जो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। देन 5th क्वेश्चन तक के आपको डेल्टा की वैल्यू निकालना, अल्फा की वैल्यू निकालना और बीटा की वैल्यू निकालना मैंने आपको बताई थी एंड उसी के बेस पे हमारे अगले क्वेश्चन भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन लिख लूंगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है एंड सेकेंड पूछा है कि अल्फा क्यूब एंड प्लस बीटा क्यूब, ये आपको निकालना है। तो अल्फा और बीटा का क्यूब आपको निकालना है, स्क्वायर आपको निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले अल्फा और प्लस बीटा निकालूंगी। यहाँ पर देखो अल्फा और बीटा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए था आपका एंड अल्फा मल्टीपल बीटा था आपका, सॉरी बीटा कर लूंगी इसको, अल्फा मल्टीपल बीटा था आपका सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीपल बीटा निकालने के लिए आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी होगी। ए है हमारा 1, बी है -2 और सी है -7। तो एबीसी की वैल्यू निकाली, सिंपली मैं इसमें पुट कर दूंगी। तो अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए मतलब -2 माइनस -2 अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, +2 अपॉन ए मतलब 2 आएगी। तो अल्फा प्लस बीटा आपका 2 आया एंड अल्फा माइनस बीटा मतलब सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू आपकी -7 है। -7 अपॉन 1 तो -7 ही होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव के दो साइड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूछा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसके लिए आपके पास एक फार्मूला है। देखो आपने फार्मूला देखा होगा, घातांक का नियम था आपके पास, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पर मैंने बी स्क्वायर लिया क्योंकि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा पास पास में दिया हुआ है। देन आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको निकालना है, तो बचा हुआ जो है आप बराबर के उस साइड में भेज दोगे। तो अल्फा प्लस बीटा, तो बचा हुआ हमारा था 2 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा, तो मैं 2 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा लिख लूंगी यहाँ पर, -2 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। इसी फार्मूले को मैंने अप्लाई किया है, देखो इसी फार्मूले को अप्लाई किया है। सिर्फ पक्षांतर करते समय हमने देखो अल्फा प्लस बीटा इसका पक्षांतर, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो बची हुई अल्फा मल्टीपल बीटा का मैंने पक्षांतर कर दिया। देन अब इसमें वैल्यू जो हमारे पास में है मल्टीप्लाई की, तो वो डाल लूंगी मैं सिंपली। तो आपका अल्फा और बीटा का सेपरेट सेपरेट स्क्वायर, देखो यहाँ पर ये होल स्क्वायर वाला फार्मूला है आपके पास में, सेपरेट सेपरेट स्क्वायर वाला नहीं है। देन सेपरेट स्क्वायर भी आप इससे कर सकते हो, ऐसे पक्षांतर करके सेपरेट स्क्वायर भी निकाल सकते हो। तो मैंने सेपरेट स्क्वायर अलग रखे एंड होल स्क्वायर अलग रखे, देखो यहाँ पर रखा, देन यहाँ पर होल स्क्वायर था। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी देखो कितनी है, 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर 2 दिया है, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आपकी -7 मैंने डाल लिया इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा, माइनस माइनस इंटू प्लस, 7 2 जा 14 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, देखो माइनस माइनस इंटू मैंने यहाँ पे प्लस लिया, 14 प्लस 4 आपका 18 आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी 18 आ गई। जैसे आपको इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा और बीटा का अलग सेपरेट आपको क्यूब निकालना है। देखो क्यूब, तो क्यूब के लिए पहले मैं क्यूब का फार्मूला लिख लूंगी। आपके पास एक फार्मूला आता था, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये आपका फार्मूला था। तो इसमें मैं अल्फा और बीटा को डाल लूंगी, देन अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब आएगा आपका, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा मल्टीपल बीटा अल्फा प्लस बीटा। अभी इसमें आप देखो कि आपको अल्फा और बीटा के सेपरेट सेपरेट क्यूब निकालने हैं। तो यहाँ पर मैं देखो अल्फा और बीटा का जो सेपरेट क्यूब है वो रखूंगी और बाकी सबका पक्षांतर कर दूंगी। मतलब देखो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब मैंने एज इट इज रखा है यहाँ पर नीचे, देन इन सबका मैं पक्षांतर कर लूंगी, -3 अल्फा मल्टीपल बीटा, पक्षांतर किया इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी सेपरेट सेपरेट
और बीटा के क्यूब की। ठीक है, सेपरेट सेपरेट अल्फा और बीटा का क्यूब। ठीक है, देन अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा है आपका 2। ठीक, तो 2 का क्यूब ले लूंगी मैं, -3। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है आपके पास में, देखो -7, तो -7। ठीक है, अभी ब्रैकेट कर दिया मैंने। देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर से आपके पास में है, देखो 2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। तो 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42 आ जाएगा आपका, एंड 42 प्लस 8 50। तो अल्फा का क्यूब और बीटा का क्यूब, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 50। ठीक है, तो 50 आपका आंसर आया। यहाँ पर लिख लो आप अल्फा का क्यूब और बीटा का क्यूब। तो अल्फा प्लस बीटा पूछा हुआ था आपको, मैंने अल्फा और बीटा निकाला। अल्फा मल्टीपल बीटा पूछा हुआ था, ओ अल्फा और बीटा का स्क्वायर पूछा था, सॉरी आपको, तो स्क्वायर निकाला मैंने यहाँ पर। एंड अल्फा और बीटा का क्यूब पूछा था, तो क्यूब निकाला। निकालने के लिए कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल घातांक के नियम अप्लाई किए। तो पहले a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, देन a प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके निकाला और यहाँ पर क्यूब का फार्मूला अप्लाई करके निकाला, जो कि एकदम ही सिंपल तरीके से निकालना था हमको। 7th क्वेश्चन अब मैं सॉल्व करूंगी। तो 7th क्वेश्चन में देखो आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला ये क्वेश्चन दिया है आपको और ये आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है। तो ये 2 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी 7th क्वेश्चन में। तो आपको देखो क्वेश्चन करते समय यहाँ पर बोला हुआ है कि आपकी जो रूट्स है, तो रूट जो है वो रियल है एंड इक्वल है। तो रियल और इक्वल रूट दिए हुए आपको, जब भी रूट की बात हो तो तब भी आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। अभी स्क्वायर -4 AC की वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ पर रूट दिए है तो सिंपली मैं रूट ले लूंगी यहाँ पर। तो रूट के लिए पहले आपको ABC की वैल्यू निकालनी होगी। A है हमारा 3, B है हमारा K, देखो B की वैल्यू K है क्योंकि सहगुणक K है आपका, देन C की वैल्यू है 12। तो B स्क्वायर -4AC की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4K स्क्वायर -4 मल्टीपल A की वैल्यू 3 है एंड C की वैल्यू 12 है। तो K के स्क्वायर को ऐसे ही रखूंगी मैं, तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा आपका। मैं यहाँ पर लिख लूंगी पहले K स्क्वायर -4 3 ज़ा 12 मल्टीपल 12, देखो 2 टाइम 12 आ गया। तो K का स्क्वायर आपका आ जाएगा, देखो K स्क्वायर को मैं यही रखूंगी एंड 12 और 12 का पक्षांतर करूंगी तो इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे। 12 मल्टीपल 12 144 आ जाएंगे आपके K स्क्वायर। तो आप या फिर 144 करके करो या फिर रूट करके करो, तो कैसे भी आपका सेम ही आना है। तो 12 मल्टीपल 12 144 इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब रूट निकालेंगे K का, रूट निकाल करके फिर से 12 ही आना है आपका। तो 12 एक तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव 12, तो K की वैल्यू आपको पॉजिटिव में लेनी है, तो K की वैल्यू आपकी 12 है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, 2 वैल्यू है आपकी, क्योंकि मैंने 144 का रूट 12 लिया, तो यहाँ पर जो दिया हुआ था मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो आपका पॉजिटिव 12 या फिर नेगेटिव 12। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर लिया। देन ऐसे आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, देखो इसी का। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लूंगी मैं ब्रैकेट को, तो kx मल्टीपल x हो जाएगा आपका पहला मल्टीप्लिकेशन और पहला दूसरा मल्टीप्लिकेशन, ऐसे आप करते हैं, अपने पहले के वीडियो में भी देखा होगा। देन kx मल्टीपल x kx स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, देखो माइनस का साइन है, kx मल्टीपल 2kx हो जाएगा आपका, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्ट्रक्चर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। देन फिर से हमको ऐसे ही करना है। a की वैल्यू आपकी है k, देखो b की वैल्यू है -2k एंड c की वैल्यू है आपकी 6। b स्क्वायर -4 ac की वैल्यू निकालना है आपको, तो b का स्क्वायर मतलब -2k का स्क्वायर -4 मल्टीपल a की वैल्यू है k एंड c की वैल्यू है 6। ठीक है, 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा और k का स्क्वायर k स्क्वायर आ जाएगा, 4 6 जा 26 आ जाएगा आपका 26k। आपको बोला हुआ है कि जो रूट जो है रियल नंबर है एंड इक्वल है, तो जो भी रूट रियल और इक्वल होते हैं उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर देखो 4k है और यहाँ पर भी 4k है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई k, मैंने फैक्टर करके लिखा है ताकि आपको कॉमन कैसे मैंने बाहर निकाले समझने में थोड़ी आसानी हो। और 24 को आप ऐसे लिख सकते हो 6 मल्टीपल 4, 6 4 जा 24 ही होते हैं, मल्टीपल के, देखो मैंने सिर्फ फैक्टर करके लिखा है,
इज इक्वल टू 0। तो इसमें से अब कॉमन बाहर निकलेगा आपका, यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 4 निकाले मैंने। देखो कॉमन बाहर निकालते समय एक बात को आप ध्यान रखो कि मल्टीप्लिकेशन के साइन से अलग अलग नहीं होंगे। ये देखो मल्टीप्लिकेशन मतलब एक ही संख्या होगी ये, देन प्लस और माइनस से संख्या अलग होंगी। तो प्लस के इस साइड एक पद है और प्लस के उस साइड एक पद है, तो ये एक अलग है और ये एक अलग है, तो ये सब मिक्स। यहाँ पर देखो पॉजिटिव या निगेटिव के साइन से पदों को अलग किया जा सकता है, देन ये पद एक ही होंगे और ये पद एक होंगे, ठीक है। एंड 4 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो 4 मैंने बाहर निकाला, के यहाँ पर है, के यहाँ पर है, के मैंने बाहर निकाला। और अंदर क्या बचा, देखो यहाँ पर बचा के, है ना, माइनस 6। अभी देखो 4 के तो यहाँ का निकाल लिया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको देखो दो फैक्टर के रूप में मिल गया, या तो 4 के बराबर 0 होगा या फिर के माइनस 6 बराबर 0 होगा आपका। तो के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0/4 मतलब कि 0, और यहाँ पर के की वैल्यू आ जाएगी आपकी पॉजिटिव 6, पक्षांतर होगा 6 का। तो के की वैल्यू आपको जब इक्वेशन लेना है तो के की कुछ वैल्यू लेनी होगी तभी आपका इक्वेशन सॉल्व होगा। तो के की वैल्यू आपको पॉजिटिव 6 लेनी होगी, तो पॉजिटिव 6 आपका प्रॉपर आंसर है। प्रैक्टिस सेट 2.5 आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.6 कंप्लीट करेंगे। 2.5 में हमने अल्फा और बीटा का एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और उनकी वैल्यू निकालना सीखिए, डेल्टा की वैल्यू निकालना सीखिए, जिसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में आने के इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगी। देन आप इसको प्रैक्टिस कर करके सीख सकते हो। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।